हालेलुया। जय यीशु। बैठ जाइए। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, चैप्टर 12, पद संख्या 7 से लेकर ये वचनों पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 7 से लेकर। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वो मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यीशु के वचन सुनाने वाला था। गैर मसीह लोगों को मसीह के बारे में वो बोलने वाला था। प्रेरितायक कार्य कर रहे थे। अनेक लोग ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे, यीशु में विश्वास कर रहे थे, और पौलुस को अनेक प्रकार के वरदान मिले थे। वरदानों से वो संपन्न हो गए थे, और लिखा हुआ है उसके शरीर में वो कुछ तकलीफ सह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में एक कांटा है जो हमेशा उसको दर्द देने वाली एक बात है। वो शायद एक बुरी आदत होगा, एक दुख है उसके जीवन में। और उसने क्या किया? उसका विचार ये था, अभी अच्छा से मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रभु को प्यार कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ, और लोग प्रभु की ओर अभिमुख हो रहे हैं। यदि ये दुर्बलता भी दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से मैं सेवा कर पाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए उसके पैर में दर्द थे, उसके पैर में दर्द थे। मान लीजिए दुर्बलता, पैर दर्द था। पौलुस ऐसे पूरा दुनिया घूम घूम कर वचन सुना रहे थे, और बहुत महान कार्य पौलुस के द्वारा प्रभु कर रहे थे। पौलुस का विचार ये था, ये पैर दर्द दूर होने से थोड़ा और अच्छा से मैं सेवा कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया, और प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। पैर दर्द के साथ तुम तो जो सेवा कर रहे हो, पैर दर्द दूर होने से भी उससे ज़्यादा सेवा तुम नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर फादर के पीछे दोहराइए, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ऐसे अनेक लोग सोचते हैं ये दुर्बलता दूर हो जाने से हम थोड़ा और अच्छा से प्रभु को प्यार कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुर्बलता दूर होने से शायद हम प्रभु को प्यार नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को हम सीखेंगे, ये वचन को गाने के लिए कोशिश करेंगे।
ट्यून मिलेगा पता नहीं है। हम अभी 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 प्रार्थना कर रहे थे तो ये ट्यून मिल गए थे। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। गाइए, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। यदि हम भूल जाने से भी आप लोग याद करना है, ये अच्छा से सीखना है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। आप लोग आइए। मैंने 3 बार, कितने बार? मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। गाइए, मैंने 3 बार मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। गाइए, मैंने 3 बार ध्यान से सुनिए लास्ट पार्ट। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। गाइए, मैंने 3 बार निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मिल गया ट्यून? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। 2 सप्ताह पहले एक सिस्टर आकर बोल रही थी, वो सिस्टर सेवा कर रही है झारखंड में काफ़ी साल से, अभी बहुत बुजुर्ग हो गई। फिर भी वो सिस्टर बोल रही थी, फादर जी मेरे सुपीरियर्स जहाँ कहीं भी मुझे भेज देते हैं वहाँ हम लोग जमा हो जाते हैं। सिस्टर विलेज स्कूल सब चलाती है, विलेज स्कूल गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाती है। तो ये स्कूल चलाने में सिस्टर को बहुत करिश्मा है। जब हम सिस्टर जाती है वो गांव में नया स्कूल वो कॉन्वेंट शुरू करते हैं, क्योंकि उधर बच्चे लोग जमा हो जाते हैं। सिस्टर हाउस विजिटिंग के लिए जाती है और लोगों से मिलते हैं और मिलते जुलते रहती है और लोगों को आकर्षित करने के लिए एक करिश्मा है सिस्टर को। हालेलुया, हालेलुया। तो सिस्टर साधना के लिए इसलिए आई थी कि उसके शरीर में अभी बहुत दुर्बलता है, उसको किडनी बीमारी है। और वो बोल रही थी किडनी बीमारी थोड़ा ठीक हो जाने से शायद मैं थोड़ा अच्छा से सेवा कर पाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो वह ये वचन मेरे मन में आए। सिस्टर बहुत प्रार्थना किया, किडनी बीमारी दूर नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टर जहाँ जाती है वहाँ लोग जमा हो जाते हैं। तो मेरे मन में ये वचन आया, मैंने 3 बार प्रभु से और मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने 3 बार मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा हालेलुया, हालेलुया,
हाँ, मैंने वो सिस्टर को बताया कि शायद सिस्टर के किडनी बीमारी के कारण इतने लोग जमा हो रहे हैं। जहाँ सिस्टर जाती है अभिषेक के साथ सेवा करने के लिए, सिस्टर के दुर्बलता, सिस्टर का रोगा बीमारी, सिस्टर का दर्द, सिस्टर को मदद कर रही है। शायद चंगाई मिलने से कोई जमा नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर बहुत प्रार्थना कर रही थी ये दुर्बलता दूर होने से, मैं अच्छा से प्रभु की सेवा करूंगी। लेकिन प्रभु के कहना है मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप लोग अनेक बार प्रार्थना कर चुके हैं कुछ दुर्बलताएं दूर करने के लिए, कुछ चंगाई के लिए बहुत बार प्रार्थना किया है। ये वचन को सीखना है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ताली बजाते हुए गाएंगे। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया, किंतु प्रभु मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो आज रात हम स्वीकार करेंगे प्रभु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी आपके प्रार्थना का जवाब शायद आपको नहीं मिल रहे, कुछ रोग बीमारी दूर नहीं हो रहे हैं, प्रभु इसके द्वारा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हमें देना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हमें देना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा गवाही बोलूँगा। मेरे मम्मी पापा का शादी होने के बाद 40 साल हो गया, 40 years। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापा का उम्र 70 है। तो ये 40 साल पापा मम्मी विवाह जीवन में प्रवेश करके 40 साल एक साथ रहे। और पापा परिवार को प्यार किया, बहुत प्यार किया। पापा नशा नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, समय पर घर में वापस आते हैं, संध्या वंदना करते हैं। बहुत अच्छा पापा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए एक अच्छा बचपन दिया, मम्मी पापा के प्यार को हमने अनुभव किया। पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, मम्मी के परिवार से पापा घृणा करते हैं। पापा हेट्स माय मदर्स फैमिली। मम्मी को 2 भाई लोग हैं, ये दोनों भाई लोगों से पापा घृणा करते हैं। पापा के मन में बहुत गुस्सा है, उनके बात बोलने से पापा गुस्सा करेंगे, नहीं तो बहुत अच्छे पापा है। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी के भाई लोगों के बारे में बोलने से और उनके विषय में कुछ चर्चा करने से पापा गुस्सा करते थे। उसका कारण है, कारण यही है, पापा नशा नहीं करते हैं, इसलिए अनेक बार उनके घर में जाकर पापा का अपमान किया गया, पापा की निंदा किया गया। पापा नहीं पीते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे बचपन में गरीबी परिस्थिति थे। एक बार मेरी दीदी की पढ़ाई के लिए पापा को कुछ पैसा की ज़रूरत था, तो पापा ने मम्मी के भाई लोगों से ये पैसा मांगा। पापा ने 2000 रुपया वो परिवार से मांग रहे थे। तो पापा जैसे पैसा मांग रहे थे, मम्मी के भाई लोगों ने बताया
तुम्हारे ज़मीन का कागज लेके आओ, हम पैसा देंगे। हालेलुया। 2000 रुपया के लिए तुम्हारे घर का, परिवार का ज़मीन का कागज लेके आओ और कागज इधर जमा करने से हम पैसा देंगे। पापा को बहुत गुस्सा लगा। फिर पापा कभी भी वो परिवार में नहीं गए हैं, वो परिवार के बारे में चर्चा करना पापा पसंद नहीं करते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण यही है, ये दोनों भाई लोग जैसे उन लोग मुंबई में अपने बच्चे लोगों के साथ रहने के लिए गए, उनके घर में जो नानी थी, हमारी नानी, उसका उम्र करीब अभी 95 है। वो बोलती है 95 है, लेकिन मुझे लगता है उसे ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये नानी आजकल हमारे साथ रहती है। 2 बेटे लोग होते हुए भी नानी की तिरस्कार किया गया, इसलिए मेरे पापा को नानी को भी देख रेख करने की जिम्मेदारी मिला। नानी हमारे घर में है। नानी बहुत बुजुर्ग हो गई है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। नानी की तिरस्कार किया, 2 बेटे लोग हैं, फिर भी पापा को मानी को देख रेख करना पड़ते, इसलिए पापा के मन में गुस्सा है। पापा के मन में बहुत गुस्सा है, 40 साल से गुस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पापा मम्मी को ऐसा भी बोलते, तुम्हारा भाई लोग ऐसे है बोलकर मम्मी की भी निंदा करते थे, मम्मी को दुख देते थे। 40 साल से मम्मी ये सुन रही थी। पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मी के परिवार के प्रति बहुत गुस्सा है। मम्मी के परिवार को कोई मदद नहीं करेंगे। मम्मी के परिवार के विषय में चर्चा करना भी पापा नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी ने बहुत बार प्रार्थना किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पापा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम जैसे पुरोहित बन गए, हम लोग पापा को ज़बरदस्ती 5 दिवसीय साधना में सब लेके गए। साधना में सब अच्छा से बैठ कर ताली सब बजाया, लेकिन घर में वापस आकर फिर भले बुरे बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो पापा का एक बंधन था, पापा के मन में एक गुस्सा, पापा के साथ जो अन्याय किया गया उसके कारण मम्मी के भाई लोगों से प्रति पापा के मन में गुस्सा थे। प्रियजनों, धीरे धीरे मेरी माँ को पता चला कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है। माँ पापा के लिए प्रार्थना करती थी, 40 साल प्रार्थना किया, वो कभी भी शिकायत नहीं किया। उसने पापा के लिए ये दर्द को समर्पित किया। और मेरी बहन और हम पापा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमारी प्रार्थना था, पापा ये गुस्सा में नहीं मरना चाहिए, पापा ये गुस्सा में नहीं मरना चाहिए। तो मेरी बहन ऐसे दया की माला विनती सब दोहरा कर प्रार्थना करती थी, मम्मी उसके लिए प्रार्थना करती थी, और हम इधर जैसे मिसा बलिदान चढ़ाते थे, हर दिन हम पापा के लिए प्रार्थना करते थे। जैसे अंगूरी और दागरस जैसे उठाते थे, पापा के लिए प्रार्थना करते थे, पापा के गुस्सा का बंधन टूट जाए, पापा मम्मी के परिवार को प्यार करे, पापा के मन में जो गुस्सा है समाप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, 40 साल मम्मी ये दुख सह रही थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग भी पापा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और 2 सप्ताह पहले ऐसा हुआ, एक दिन पापा टाउन से वापस आए, सामान सब खरीदने के लिए गए थे, और वापस आए और मम्मी को बताया, जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, हम एक जगह जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पापा ने एक गाड़ी बुलाया, मम्मी को गाड़ी में बैठाया, और मम्मी के हाथ में पापा ने 3000 रुपया रखा, और मम्मी पापा दोनों अंकल लोगों से मिलने के लिए गए। 40 साल के ये दुश्मनी ख़त्म होने वाला है। पापा मम्मी को गाड़ी में बैठाया, मम्मी के साथ कुछ खाने पीने का चीज़ सब खरीद लिया, और मम्मी पापा अंकल लोगों के घर में पहुंच गए। किसी ने नहीं बताया। मम्मी मौन होकर प्रार्थना कर रही थी ये 40 साल। हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, मिसा में समर्पित कर रहे थे। पापा को लगा कि ये प्रॉब्लम सोल्व करना है।
पापा ने गाड़ी में मम्मी को बैठाई और गाड़ी में मम्मी के साथ अंकल लोगों के घर में गए, उधर जाकर अंकल लोगों से बात किया, उनका भोजन खाया और मम्मी ये 3,000 रुपया अंकल को दिया, क्योंकि उनके घर के परिस्थिति बहुत बुरे हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहे हैं, गरीबी परिस्थिति है। तो पापा ने मम्मी को ये पैसा दिया, मम्मी ये पैसा अंकल लोगों को दिया। प्रियजनों, 40 साल का यह बंधन खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। बिना हम लोग कुछ बोलने से पापा को ये ज्ञान मिला, ये इसकी ज़रूरत पापा को समझ में आया। ये गुस्सा में नहीं मरना चाहिए, ये जो दुख में और ये दुश्मनी में जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पापा ये ज्ञान को स्वीकार किया। मैं विश्वास करता हूँ मेरी माँ का आंसू है, मेरी माँ का ये दर्द पापा के मन परिवर्तन के लिए कारण बन गया। हालेलुया। मैंने 3 बार निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो, मैंने 3 बार कि ये मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, शायद मेरी माँ 3,000 बार प्रार्थना किए होंगे, 3,000 बार प्रार्थना किए होंगे, लेकिन जैसे उसके प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। मैं आज विश्वास करता हूँ शायद माँ को भी कुछ सीखने के लिए प्रभु मौका दे रहे थे, सहनशीलता। शायद परिवार के लिए कुछ सहने की कृपा प्रभु दे रहे थे। माँ जैसे विनम्रता के साथ ये जो बातों को स्वीकार किया, मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं नहीं भुनभुनाऊंगी, मेरे पति को दोष नहीं लगाऊंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, उसके लिए मैं सहूंगी, उसके लिए मैं क्रूस न उठाऊंगी। मेरे माँ का वो दर्द मेरे पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बन गया। ईश्वर का कृपा हमारे परिवार के लिए पर्याप्त था। गॉड्स ग्रेस वाज सफिशिएंट फॉर आवर फैमिली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मेरा कहने का मतलब इधर ऐसे अनेक भाई बहनें बैठकर वचन सुन रहे हैं, जो लोगों के जीवन में इसी प्रकार का दर्द है, दुख है, तिरस्कार है, परिवार में जो तिरस्कार है, शायद आपकी निंदा किया जाता है, आपके दुर्बलता पर हंसी उड़ाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। शायद आप लोगों ने प्रार्थना किया है 3 बार और 30 बार और 3,000 बार आपने प्रार्थना किया है, ये दूर हो गया होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। ये दुर्बलता दूर होने से कितना अच्छा होता, मेरा बेटा सुधरने से कितना अच्छा होता, मेरे पति के बुरी आदत से छुटकारा मिलने से कितना अच्छा। हमने कितने बार प्रार्थना किए होंगे, लेकिन प्रभु का कहना है मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि ये मुझसे दूर हो। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया से दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा, ताली बजाते हुए गाएंगे,
किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। किंतु प्रभु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हाथ उठाकर बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे कुछ समस्याओं को उत्तर नहीं मिल रहे हैं। मेरे परिवार के कुछ दुर्बलताएं दूर नहीं हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे दुर्बलताओं के द्वारा आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरे रोग बीमारी के माध्यम से मेरे परिवार से आप बात करना चाहते हैं। प्रभु बोलिए, तेरा सेवक सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के लिए तेरी कृपा पर्याप्त है। तेरी कृपा पर्याप्त है। तेरी इच्छा मेरे परिवार में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।